इसे निमंत्रण दे करके जिस जगह सूखी डाल रख भर दीजिए, सामने वाले को स्पर्श करा दीजिए, बस काम हो जाता है। बहुत लोगों का कहना है कि दहीमन के बारे में और आप जानकारी अच्छे विस्तार से दें, तो यहाँ पुनर्नवा भी लगा है चारों तरफ और बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आपको इसी जगह पर दिखा दें। ये दहीमन के 1 फीट की लकड़ी है जो कुछ लोगों का ऑर्डर है और उनको हमको भेजना है। ये 1 फीट उन्होंने बोला है, 1 फीट उनको भेजी जाएगी, इस तरीके से है। और जो इसके जानकारी है वो आपको बता दें, ये दहीमन की लकड़ी पत्थर से काटी जाती है, देख लीजिए कैसे होती है, पत्थर से काटी जाती है, इस तरीके से बनती है। ये पत्थर है, लकड़ी की आरी है या कांच से इसको काट करके निकालते हैं। ये 1 फीट की दहीमन की लकड़ी है, सूखी हम निकालते हैं, गीली नहीं निकलवाते, क्योंकि गीली काटना अच्छी बात नहीं है। यह दुर्लभ पौधा है और ये नष्ट हो जाता है, इसलिए जैसे भी हमको सूखी मिल पाती है हम सूखी निकाल करके आपको देने का प्रयास करते हैं। और इसकी यह छाल है, इसमें लगा हुआ है, जो पिछले उसमें आपको छाल देखने को नहीं मिली थी, यह छाल है। यह छाल भी हम साथ में भेजते हैं ताकि उनको काम आ सके। और इसे आप अपने तरीके से काट करके छोटा सा माला, आप इतनी सिर्फ 1-2 इंच आप माला बना करके बीच में धागा डाल के आप इसे धारण कर सकते हैं। धागा नहीं डालना है तो इसके ऊपर धागा बांध के आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बता दें, दहीमन में बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, जैसे इसमें जो धारण करके रखेगा उसको नशा नहीं चढ़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। और आप इसका प्रयास न करें, नशा अच्छी चीज नहीं है, नशा से मुक्ति भी होती है और बहुत लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और लगातार बुलवा भी रहे हैं। तो ये लकड़ी उसे धारण करें और इसकी छाल का चूर्ण दारू हल्दी मिला करके, अगर इसके चूर्ण को किसी खाने में शराब में मिला करके और दिया जाए तो उसका शराब छूट जाता है, साथ ही साथ तंत्र क्रिया भी नहीं लगती, कहीं भी आप चले जाएं। और इसको पहनने से हार्ट का टेंशन नहीं रहता, जो हार्ट में दर्द होता है या बीपी हाई लो होती है उसे यह संतुलित करती है एक माला से। और साथ ही साथ इसके उपरांत में रक्त शुद्धि करती, रक्त शोधन करती है, शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देती, ना ही टच करने देती। तो इसका इस्तेमाल आप बहुत रूपों से कर सकते हैं। हाँ, इसके निकालने की विधि थोड़ी सी कठिन है। इसे निमंत्रण दे करके जिस जगह सूखी डाल हो उस पेड़ के नीचे बैठ करके और विधिवत इसमें पूजन पाठ करें और 1 लोटा जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप लेकर के और फिर मंत्रोक्त विधि से उसको आमंत्रित करें। और फिर दूसरे दिन सुबह बिना बोले, बिना कुछ कहे आप उठें और फ्रेश वगैरह होने नहीं जाना है और उठ करके जाएं। पहला काम आपका ये है कि इसे आप निकालें। काटने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि पत्थर का है, अगर टूट सकती है तो तोड़ लें, पर उसके बाद इसको निकाल करके और आप पूजन करें, हवन करें, धूप दीप से लाने के बाद इसकी पूजन विधि के तहत करें। और जब इसमें हवन पूजन से संपन्न हो जाती है, सिद्धि हो जाती, तब इसका उपयोग करें या किसी को करवाएं। तो इसके डंडे भी हैं, कुछ के आदेश हैं कि डंडे भी हमें चाहिए संत महात्माओं को, तो उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको डंडे सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि 1 फीट 1.5 फीट तक का तो मिल जाता है जल्दी, और 4-5 फीट के मिलना मुश्किल होते हैं, 2-2.5 फीट के भी मिल जाते हैं। तो छोटे छोटे आपको प्राप्त हो सकते हैं, मोटे या पतले से कोई वो नहीं होता है। हाँ, काटने में मेहनत लगती है, इसलिए उसमें थोड़ी सी रहती है। और हवन पूजन डंडे की साधना इससे जस्ट विपरीत होती है, क्योंकि यह आपको पहनने औषधि के लिए होती है और वो दंड धारण करने के लिए होती है। तो उसकी पूजन विधि में थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ा आपका खर्च भी होगा। अगर आपके पास है तो पूरा हवन पूजन करने के बाद और 21 दिन की साधना वो आपकी होती है, जिसे आपको घी लगा करके गुरु मंत्र से उसको अभिमंत्रित किया जाता है। 21 दिन की साधना के बाद वह दंड आपके उपयोग में लाया जा सकता है। और वो किसी भी प्रकार से, किसी को कोई क्रिया है, नाच रहा है, चिल्ला रहा है, तो सर में रखने मात्र से वह ठंडा हो जाता है। मारना नहीं है, रखना है सिर्फ, नहीं तो पता चले कि आप लोग मारने लगे उससे सब गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे रख भर दीजिए, सामने वाले को स्पर्श करा दीजिए, बस काम हो जाता है। और उस डंडे को घिस करके बीपी वाले व्यक्ति को पिला दें तो उससे भी लाभ है। हाँ, लोहे का इस्तेमाल भरना करें, इसमें लोहा नहीं लगना चाहिए, उससे आप बचाइएगा, बाकी काम आपके सुलभता रहेगा। बहुत लोगों के सवाल थे, तो शायद उनके जब आप
आपसे हाँ हमारे जो जवाब दिए उससे संतुष्ट होंगे और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसका उपयोग करते रहेंगे। ये दहीमन बहुत ही दुर्लभ है इस और बहुत कम पौधे हैं, तो इसलिए इसे बचाएं भी, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लगाएं। और पौधों की जो मांग है, अमरकंटक की नर्सरी में वर्तमान में यह पौधे नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकते, उससे संबंधित आप ना प्रयास कीजिए। यह अगर आपको चाहिए तो रीवा जिले में नर्सरी में, एकदम जिले में ही नर्सरी है। आप नेट के जरिए गूगल से आप नंबर ना मांगे क्योंकि नंबर हमारे पास है नहीं, आप नेट के जरिए नर्सरी जो मैप दिखाता है उससे आप उस सरकारी नर्सरी में जाएं। 35 से 50 रुपए के अंतराल में यह पौधा आपको प्राप्त हो जाएगा और वहां सुलभता से आपको मिल भी जाता है। तो उस ये हो गई पौधे वाले की जानकारी। और कृपया करके मुझे अगर आप फोन लगाते हैं, कई बार लगा रहे हैं नहीं लग पा रहा है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, अपनी समस्या बताएं, आपका काम जरूर होगा और माता रानी कृपा से जो हमसे बन पड़ेगा सेवा बतौर आपको करेंगे। और आपके जितने भी कार्य होंगे जो हमसे नहीं हो सकते तो हम उपाय बता देते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, आपका काम संपन्न हो जाएगा। जैसा भी है पूजन पाठ से संबंधित, हाँ इसका उपयोग तंत्र क्रिया में किसी को नुकसान करने में ना लगाइएगा। सदैव लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए कीजिएगा। हमारा उद्देश्य सुरक्षा को लेकर के है, लोगों के निरोगी काया करने के लिए है, ना कि किसी को नुकसान देने के लिए, क्योंकि इसके नुकसान भी हैं, बहुत लोगों को जानकारी है आसपास के लोगों के जरिए। तो कृपया कर किसी को भी नुकसान दहीमन से ना कराएं। और हो सके तो हाथ जोड़कर विनती है, बिल्कुल भी ऐसा काम ना करिएगा। और देखते हैं आपको आगे क्लासेस वगैरह भी चलाने के लिए, तो आगे भी हम आपको चर्चाओं में बताते रहेंगे। और विपुल जी को भी धन्यवाद जो आकर के अपना समय समय पर जनता के